देखिए लास्ट जो थी उसमें तो हमने फंक्शंस के बारे में बहुत सारी डिटेल समझी। अब हम लोग प्रिंटफ और मेन फंक्शन और स्कैनफ फंक्शंस या फिर फंक्शंस दो टाइप के होते हैं उनके बारे में समझते हैं। फंक्शन कौन कौन से दो टाइप के होते हैं? दो टाइप के फंक्शंस मतलब यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं और प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं? जो पहले से डिफाइंड होते हैं। जैसे मेन फंक्शन होता है, एक होता है आपका प्रिंटफ, एक होता है स्कैनफ, ठीक है। उसके अलावा आपका मेन फंक्शन तो खुल गया ऑलरेडी। तो ऐसे बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो सी में ऑलरेडी डिफाइंड हैं। और फंक्शंस होते हैं यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड में जो भी फंक्शंस हमने बनाए थे लास्ट क्लास के अंदर, वो फंक्शंस हमने यूज़र डिफाइंड बनाए थे। मतलब यूज़र खुद से अपने फंक्शंस बना सकता है। जैसे भी अपन ने बनाया था एक फंक्शंस कैलकुलेट सम, उस फंक्शन का यूज़ था दो नंबर्स को सम करना, 2 या 4 या 5 10 जितने भी नंबर्स चाहिए उनको सम करवाना। यहाँ पर हम लोग पैरामीटर्स दे सकते थे, जैसे 5, 6, तो ये दो नंबर्स को सम करके हमें देता था। रिटर्न टाइप क्या करता था? इनका सम करके रिटर्न करता था। और नॉन रिटर्न टाइप क्या करता था? इनका सम करके प्रिंट करता था। ये होते थे। इसी के साथ हमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस मिलते हैं मैथ्स के अंदर। जैसे पाई की वैल्यू निकालनी है मुझे, स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये सब फंक्शंस मुझे इसमें मैथ्स के अंदर मिलते हैं। उसके लिए मुझे एक हेडर फाइल लाइब्रेरी का यूज़ करना होता है, इंक्लूड math.h। इस हेडर फाइल लाइब्रेरी का यूज़ करना होता है, जिसके बाद मैं प्रिंटफ के अंदर आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ स्क्वायर रूट SQRT, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना है मुझे जैसे 4 का, तो मुझे प्री डिफाइंड फंक्शन मिल जाता है SQRT, जो कि हेडर फाइल लाइब्रेरी math.h के अंदर डिफाइंड है। अब मैं इस कोड को आपको चला कर दिखाता हूँ। एंड सी यहाँ पर आया है 4। क्यों आया है 4? इसलिए आया है क्योंकि हमने इसको %d लगा रखा हुआ है। अब हमें इसको %f करना होगा। देन फिर से कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है 2। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ठीक है। इस टाइप से अब मैं 0.1f 2f वगैरह लगा सकता हूँ। ये डेसिमल प्रिसिशन लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ऑलरेडी लगा सकते हो, लाइक दिस सी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ 64, देन फाइल सेव करते हैं और कोड को कंपाइल करते हैं। 64 का होता है 8, ठीक है, लाइक दिस। इस टाइप से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। और भी फंक्शंस होते हैं। देखो math.h में 2 और फंक्शंस मिलते हैं हमें प्री डिफाइंड। ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं, लेकिन सेल और फ्लोर इस टाइप के 2 और मिलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ एंड देन यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं सेल, और सेल के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे जैसे 2.6 या 2.2 लिखा, ठीक है, CEIL ये सेल एंड देन फ्लोर। तो फ्लोर के लिए भी FLOOR ये फ्लोर है। अब इसमें भी 2.2 ही रखते हैं अपन, पर एक बार सेव करके दिखाता हूँ। CLS कोड को कंपाइल करते हैं, a.exe चलाते हैं। आउटपुट क्या है हमारे पास? 8 अच्छा इसको हटाओ पहले, ये भी चल रहा है, ठीक है। इसलिए वो क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट निकाल रहा था वो। एंड देन सी 3 और 2। 3 क्यों आया? सेल मतलब क्या होता है कि इसको अप साइड कंप्लीट करेगा। अप साइड मतलब क्या होता है? जैसे 2.2 के बाद 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3। तो सेल का काम है कि इसको फॉरवर्ड साइड में कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड देन बैकवर्ड क्या होता है? मतलब फ्लोर वैल्यूज़ क्या होती है, जिसमें बैक साइड में मतलब 2.2 से 2.1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो इसका आउटपुट आया है फ्लोर का 2 और सेल का आया है 3। इस टाइप से सेल वैल्यूज़ और फ्लोर वैल्यूज़ में हम लोग निकाल सकते हैं। ये भी math.h लाइब्रेरी के अंदर ही, हेडर फाइल लाइब्रेरी के अंदर ही मिलते हैं। इसके अलावा अगर मुझे पावर निकालना है किसी भी नंबर का, तो मुझे पावर निकालने के लिए भी POW एक फंक्शन मिलता है, जिसमें मैं किसी भी नंबर की पावर निकाल सकता हूँ। जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ 4 टू द पावर निकालनी मुझे जैसे 3, तो 4, 3
तो 4⁻³ निकल के आएगी। देखते हैं, इसको चला कर देखते हैं। जीसीसी फर्स्ट डॉट सी ए डॉट EXE एंड सी। अभी ये दोनों आउटपुट भी आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इन दोनों आउटपुट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इनके भी नीड नहीं है, ये समझ चुके हैं ऑलरेडी। अब मैं फिर से चला के दिखाता हूँ ताकि क्लीन आउटपुट हमारे सामने आए। ए डॉट EXE, ये देखो 64, ठीक है। ये कैसे हुआ है? ये हुआ है 4 × 4 क्योंकि 4⁻³ है, तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ठीक है। इस टाइप से ये 4⁻³ निकाल रहा है। ये फंक्शन भी हमको math.h के अंदर मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं math.h हेडर फाइल लाइब्रेरी के अंदर जो मैथ्स के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मिल जाते हैं। आपको सिंपल गूगल करना रहेगा, आप गूगल सर्च कर सकते हैं या सी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं math.h हेडर फाइल लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हमें मिलते हैं, ठीक है। गूगल आप सर्च करोगे, गूगल पे आपको सिंपल सर्च करना है math.h फाइल्स या फिर मैथ फंक्शंस इन सी। मैथ फंक्शंस इन सी सर्च करोगे आप तो भी गूगल पे आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएगी जहाँ पर मैथ के प्री डिफाइंड फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं इनलाइन फंक्शंस के बारे में।